हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग एक स्पेशल वीडियो है उस पर मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से। और जैसा आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आप 1,000 रुपये महीने इन्वेस्ट करके करोड़पति कैसे बने। तो खैर ये कहने के लिए नहीं है, आप एकदम निश्चित रूप से बन सकते हैं। और वो भी कैसे बन सकते हैं मैं आज इस वीडियो में डिटेल्स में आप लोगों को बताऊँगा। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है कि बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड और ETF। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि जो ट्रेडिंग से उनका कोई वास्ता नहीं है, उनको ट्रेडिंग नहीं करना है शेयर मार्केट में, और वो रिस्क भी ज़्यादा नहीं लेना चाहते। उनका रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट हो, उनको ट्रेडिंग से भी कोई मतलब नहीं हो, और वो एक ठीक ठाक रिटर्न वो जनरेट कर सके मार्केट से। ठीक ठाक इन द सेंस कि काफ़ी अच्छा रिटर्न। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप लोग हर महीने अपना पैसे सेविंग करते हैं, तो अगर किन्हीं ने अगर FD में इन्वेस्ट किया है तो उनका मैक्सिमम रिटर्न कितना होगा? मैक्सिमम 6 to 8%। मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, आप इसको मेंशन नहीं कीजिएगा। तो उनका रिटर्न कितना है? 6 to 8%। और अगर वो सेविंग अकाउंट पे रखते हैं तो वहाँ पे रिटर्न कितना मिलता है? 3 से 4%। इसके अलावा मतलब आप मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 7 to 8% रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा और इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और जब मैं जिसकी बात कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड और ETF की, उसमें अगर आप एवरेज रिटर्न देखेंगे तो मैक्सिमम 11 से 12% का रिटर्न आप जनरेट कर सकते हैं। और इसमें स्पेशल बात क्या है भाई, ये तो सभी को पता है, ठीक है। स्पेशल इसमें ये होगा ना कि जो वे मैं बताऊंगा इन्वेस्ट करने का, म्यूचुअल फंड हो या ETF हो, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं ना कि वो 12% का रिटर्न जो आप एवरेज है उसको आप कम से कम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1.5 गुना, यानी कि वो कम से कम 18% आप रिटर्न उस वे से जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये प्रमाण दे देता हूँ कि आप कैसे बन सकते हैं करोड़पति। तो आइए उसके लिए हम चलते हैं किस पे, SIP कैलकुलेटर पे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे SIP कैलकुलेटर है, मैं इसे ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे आप जैसे SIP है, SIP का मतलब हो गया सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मंथली इन्वेस्टमेंट इसको कहा जाता है, और लमसम यानी कि वन टाइम। तो सब हम इसको SIP पे ही रहने देंगे। और अभी मैं कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ आपको बता रहा हूँ। तो मान के चलिए आप 1,000 रुपये पर मंथ कर रहे हैं, ठीक है। और इसका एवरेज रिटर्न तो 12% आपको मिलेगा। अगर आप यहाँ पे पीरियड इसको कर देंगे 30 साल के लिए, ठीक है, 30 साल के लिए, तो आप देखेंगे आपका रिटर्न कितना आ रहा है, लगभग 35,30,000 के आसपास, ठीक है। ये तो एवरेज हो गया। अगर आप इसमें इस 12 की जगह अगर आप 18% कर देंगे तो अब आप देखेंगे कि आपका रिटर्न कितना होगा। अब आपका रिटर्न देख लीजिए कितना है, 1,43,00,000। 1,43,00,000 का रिटर्न हुआ आपका। इसलिए मैंने वीडियो में कहा था कि आप ये अचीव कर सकते हैं। तो इसमें मेन मुद्दा कहाँ पे आता है कि भाई 18% अब रिटर्न कैसे जनरेट करें, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, और वो भी रिस्क फ्री होकर के। तो चलिए इसको अब हम क्लोज कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं तो ये क्या है, ये आप देख रहे हैं निफ्टी 50 का चार्ट है। तो निफ्टी 50 क्या है, सबसे पहले मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि निफ्टी 50 है क्या। तो स्टॉक मार्केट में हर देश का एक इंडेक्स होता है। तो जैसे भारत का इंडेक्स है, जिसको हालांकि इंडेक्स और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये मेन है। मेनली निफ्टी 50, सेंसेक्स, ये दो सूचकांक कहलाते हैं, आप न्यूज़ में भी सुनते होंगे। तो निफ्टी 50 में कितने स्टॉक हैं? 50 स्टॉक है। निफ्टी 50 में कितने स्टॉक हैं?
टोटल 50 स्टॉक हैं निफ्टी 50 में। और ये 50 कौन से स्टॉक हैं? जो हमारे देश के ओवरऑल टोटल लिस्टेड जो भी शेयर हैं, मेजरली लगभग अराउंड आप पकड़ लीजिए 8000 के आसपास से ज़्यादा इंडियन मार्केट में लिस्टेड स्टॉक है। तो उन 8000 में से जो भी टॉप के 50 स्टॉक होंगे वो ही इस निफ्टी 50 में आएंगे। और ये करेगा कौन? तो इसके लिए गवर्नमेंट की संस्था है, गवर्नमेंट खुद करती है, या बड़े बड़े फंड मैनेजर हैं जो हमसे आपसे बहुत ज़्यादा जानकार हैं। और इसमें वैसे जानकारी रखने लायक कुछ है भी नहीं। हर क्वार्टरली जो है रैंकिंग होता है इंडियन स्टॉक मार्केट का, सभी स्टॉक का। इसमें से जो भी टॉप 50 में रहेंगे वही निफ्टी 50 में आ सकते हैं। जो भी मान के चलिए वो इस क्वार्टर में 50 नंबर पे है, लेकिन अगले क्वार्टर में वो चला जाता है कहाँ? 55 नंबर पे, तो वो ऑटोमेटिक वो स्टॉक बाहर निकल जाएगा। जो नया एंट्री इसमें जो रैंकिंग पे आया होगा 50 में, वो इसमें एंटर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हाँ आपका इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री रहेगा ऑलमोस्ट। इसमें आपको कोई ज़्यादा चिंता करने की वाली बात नहीं है। मान के चलिए अगर आप किसी स्टॉक में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं, आज वो 400 रुपये का है, ठीक है, और कल को वो 4 रुपये का भी हो सकता है, कल को वो 4 रुपये का भी हो सकता है। लेकिन अगर आप यही चीज़ इंडेक्स में करेंगे तो इंडेक्स में क्या है ना कि अगर कोई स्टॉक खराब परफॉर्मेंस करता है तो हर क्वार्टर वो इंडेक्स से क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा, आउट हो जाएगा। और जो भी नया परफॉर्मेंस करने वाला स्टॉक होगा वो क्या होगा? वो ऐड हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा। तो इससे क्या होगा ना कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरा स्टॉक कहाँ जाएगा। ये इंडेक्स है, इंडेक्स इतनी जल्दी गिरता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है। क्योंकि इसमें जो भी खराब परफॉर्मेंस करेंगे उसको इंडेक्स खुद ब खुद बाहर निकाल देगा, और जो भी नया स्टॉक होगा जो अच्छा राइज कर रहा होगा उसको इंडेक्स खुद ब खुद ऐड कर लेगा। ये इसका मैकेनिज्म है। तो इससे क्या होता है ना कि आपका इन्वेस्टमेंट सेफ रहता है। तो चलिए अब इस टॉपिक को चेंज करते हैं। अब हम आते हैं कि भाई हम इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट करें और किस में करें। तो सबसे, हालांकि मैं किसी भी कंपनी का एडवाइज नहीं करूँगा, लेकिन आप वो ETF चुनेंगे या वो म्यूचुअल फंड चुनेंगे जो निफ्टी 50 से रिलेटेड हो, इंडेक्स फंड। इससे होगा क्या ना कि वो इंडेक्स के स्ट्रक्चर पर चलेगा, उसमें कोई भी फेरबदल उसके फंड मैनेजर नहीं कर सकते हैं। वो डायरेक्ट कोरिलेट करेगा निफ्टी 50 इंडेक्स से। तो इंडेक्स में जो भी का जो स्ट्रक्चर होगा वही स्ट्रक्चर उस म्यूचुअल फंड का भी होगा। तो जैसे ये मैंने ग्रो का वेबसाइट खोला हुआ है, बस ऐसे ही एग्जांपल के लिए, मैं इस कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे निफ्टी 50 और देखिए आ गया इंडेक्स फंड। तो इंडेक्स फंड पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारा मिल जाएगा। इसमें आप कोई भी ट्रस्टेड जो भी कंपनी है मार्केट की, आप उसको चूज कर सकते हैं। जैसे मैं SBI का ले रहा हूँ, SBI निफ्टी इंडेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसको हम क्लिक करते हैं। तो इसका आप देख रहे हैं कि ये 3 साल में इसका रिटर्न है 14%। और टोटल रिटर्न आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे जब से इंडेक्स बना है, जब से इंडेक्स ने शुरुआत की है, तब से इसका ओवरऑल रिटर्न आया है अभी तक का 11.89%। इसलिए मैं आपको 12% का जो बता रहा था रिटर्न, इसलिए बता रहा था। तो आप समझ गए। तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इन्वेस्ट कैसे करना है, उसके लिए कहाँ अकाउंट खोलना होगा, कैसे क्या करना होगा, अगर आपको नहीं पता, अगर पता है तो अच्छी बात है, और अगर आपको जानना है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि आप कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं और कैसे इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए रिटर्न कितना है 11.89% यानी 12%। लेकिन मैंने क्या कहा आपको कि मैं कम से कम 18% मिनिमम रिटर्न उससे मैं जनरेट कर सकता हूँ। ये पॉसिबल है, मैं जिस वे से बताऊंगा अगर आप उस वे से करेंगे तो ये अचीव करना कोई भारी बात नहीं है, इससे ज़्यादा भी आप अचीव कर सकते हैं। तो चलिए अब उस पर बात करते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे, जब आप अकाउंट अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आपको पता ही होगा। तो हम क्या करेंगे कि हर जहाँ पे भी आपका अकाउंट होगा ना उसके अंदर में आप ये जो फीचर देख रहे हैं चार्ट देखने का, मैं तो ये ट्रेडिंग व्यू पे देख रहा हूँ, लेकिन हर ब्रोकर के पास जहाँ पे आपका डीमेट अकाउंट होगा जिस भी कंपनी में, वो आपको ये फैसिलिटी दे देगी। तो आप उसमें क्या करेंगे ना कि निफ्टी 50 का चार्ट खोलेंगे। जैसे यहाँ पे ये अब प्लस का साइन है, अगर यहाँ पे मैं सर्च करूँ निफ्टी 50 तो यहाँ पे देखिए खुल गया ना। तो ये मेरा ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा। तो आप उसका चार्ट खोल लेंगे और हर चार्ट पे कॉलम में आपको कहीं पे टाइम फ्रेम मिलेगा। जैसे ये है ना, तो कोई 1 मिनट पे होगा, कोई 15 मिनट पे होगा, कोई आपको 1 आवर पे होगा, तो कोई 1 डे पे होगा। इसमें आपको सेलेक्ट करना है 1 मंथ। अब आपने सेलेक्ट कर लिया 1 मंथ, और मैंने आपको क्या बताया था कि आपको 1000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे 1000 रुपये पर मंथ। ठीक है, तो वो कैसे करना है, पर मंथ तो करना है, लेकिन कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जब आप मंथली चार्ट सेलेक्ट कर लेंगे तो इसमें आपको देखना ये है कि जैसे यहाँ पे मैंने 1 मंथ सेलेक्ट किया ना मंथली, तो अब जो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, ये कैंडल, ये ग्रीन और ये रेड, ये एक कैंडल का मतलब है कि 1 मंथ का है। ये जैसे ये जनवरी 23 आपको नीचे नज़र आ रहा होगा, तो ये जनवरी का चार्ट है, अभी बन रहा है। जनवरी क्लोज होने के बाद फिर आगे बन जाएगी यहाँ पे फरवरी। तो जैसे पीछे आप देख रहे होंगे ये क्या है, दिसंबर, यानी कि 1 महीने का ये चार्ट है टोटल। तो इसमें आप जब भी शुरुआत करें इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, तो मान लीजिए आपका जो भी प्लान है 1000 रुपये महीने, 2000 रुपये महीने, 3000 रुपये महीने या 5000 रुपये महीने, तो आप क्या करेंगे कि वो अमाउंट आप अपने सेविंग अकाउंट में ही रखेंगे। आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, अभी नहीं करना है। कब करना है मैं वो बताता हूँ। आपको करना क्या है कि जिस भी मंथ में आपको रेड कैंडल नज़र आ जाए, जिस भी मंथ में, जैसे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। ये क्या, नवंबर मंथ में रेड कैंडल बना, तो हर मंथ के 30 तारीख को ये कैंडल क्लोज हो जाती है। तो आप जब देखेंगे कि ये रेड कैंडल बन गया, आपको कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पे जो भी आपका 1000 रुपये पर मंथ है, जैसे आप शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से, तो 1 महीने का 1000 रुपये आप इन्वेस्ट कर देंगे। अब जहाँ पे भी आप अपना अकाउंट खोल रहे हैं, चाहे ज़ीरोधा में खोलें, ग्रो में खोलें, धन में खोलें, या और कहीं भी किसी भी ब्रोकर के पास जो भी डीमेट अकाउंट आपका है, उसमें आप पैसे ऐड करेंगे। और जो भी कंपनी आपको पसंद आती है, जैसे SBI का भी है इंडेक्स फंड, ICICI का भी है, कोटेक का है, LIC का है, और भी बहुत सारी कंपनी है। जैसे नीचे यहाँ सिमिलर में जाएंगे ना, कंपनीज आपको दिखाई देगा। काफ़ी नीचे है इसमें, देखिए है ना, IDFC का, ICICI का, और भी बहुत सारी कंपनीज का। तो आप क्या करेंगे उस फंड में, या तो म्यूचुअल फंड में आपको करना है तो आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, या अगर आपको ETF में करना है तो आप ETF में कर सकते हैं। तो ETF के लिए क्या करना होगा, आप बैक जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे ETF, तो आपका ETF का सेक्शन खुल जाएगा। ETF और म्यूचुअल फंड में फ़र्क क्या है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। म्यूचुअल फंड में क्या है कि वो आप किसी डायरेक्ट वे में नहीं जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड हाउस के थ्रू जा रहे हैं, तो वो सेम ही चीज़ है, दोनों कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। और म्यूचुअल फंड को आप बाय या थ्रू कर सकते हैं उस म्यूचुअल फंड हाउस के थ्रू,
और ETF को आप कहाँ से बाय कर सकते हैं? जनरल मार्केट से। दोनों लगभग एक ही चीज़ है, दोनों में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ETF को क्या है कि आप ओपन मार्केट में कभी भी खरीद बेच सकते हैं। और म्यूचुअल फंड आप जब भी खरीदते हैं तो म्यूचुअल फंड क्या करती है कि जिस भी डेट में आप परचेज कर रहे हैं तो उस डेट का जो क्लोजिंग प्राइस होगा ना मार्केट का, तो उसका क्लोजिंग प्राइस का वो रेट दिया जाएगा आपको रात के 9 बजे। तो बस यही, और कुछ खास कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। और रह गया म्यूचुअल फंड में, अगर आप इंडेक्स फंड चुनते हैं और या फिर इंडेक्स का ETF चुनते हैं तो वो दोनों का स्ट्रक्चर सेम ही है, एक ही स्ट्रक्चर पे दोनों काम करता है और दोनों का रिटर्न ऑलमोस्ट सेम ही आता है। तो अब जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ETF, तो SBI का ETF निफ्टी 50, यानी ये निफ्टी 50 का इंडेक्स है। जैसे सेंसेक्स का है, UTI कंपनी का है एक, और भी बहुत सारे कंपनी है, निप्पॉन है, ICICI, बहुत सारा है। तो इसमें आप कोई भी जिस भी कंपनी को आप अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, जैसे SBI, ICICI जो भी फेमस है, जिनको आप अच्छे से जानते हैं, जहाँ जिस कंपनी पे आपको भरोसा हो, आप उसमें जा सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो हमें इन्वेस्ट कब करना है? हर महीने नहीं करना है। जिस महीने भी हमें ये रेड कैंडल नज़र आएगी, ये रेड कैंडल नज़र आएगी, ये रेड कैंडल नज़र आएगी, ये रेड कैंडल, आपको ग्रीन कैंडल पे इन्वेस्ट नहीं करना है, कोई भी ग्रीन कैंडल पे नहीं करना है। मान लेते हैं कि आपका नवंबर में आपने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, दिसंबर में फिर ग्रीन कैंडल बना, आप नहीं करेंगे, लेकिन ये अमाउंट आप क्या करेंगे कि अपने सेविंग अकाउंट में साइड कर देंगे। तो इस महीने का 1000 रुपये आपके सेविंग अकाउंट में जमा हो गए, ठीक है। फिर अगले महीने आपको एक रेड कैंडल मिल गई, तो यानी कि इस महीने का 1000, ठीक है, यानी कि अब 2 महीने का हो गया, इसमें टाइम पीरियड गैप 2 महीने का, तो आप इन्वेस्ट कर देंगे 2000 रुपये। तो इस तरह से आपको इन्वेस्ट करना है। बहुत ही सिंपल है, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये वीडियो बिगिनर के लिए है, मतलब बिगिनर नहीं, उनके लिए है जो बिजनेसमैन हैं, जो या कोई जॉब करते हैं, या कोई हाउसवाइफ हैं, या उनको बस सेविंग करना है, स्टॉक मार्केट से अच्छा रिटर्न निकालना है। उनको ट्रेडिंग नहीं करना है, उनको ट्रेडिंग से कोई मतलब नहीं है, और उनका इन्वेस्टमेंट सेफ भी होना चाहिए। उनके लिए वीडियो है कि आप बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट के साथ फ्यूचर के लिए एटलीस्ट कम से कम 20 साल, 25 साल, 30 साल आप इन्वेस्ट किए, आप अपने बच्चे के लिए, या फिर आप फ्यूचर में कोई बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं उसके लिए, या कोई आदमी फ्यूचर में घर बनाना चाहते हैं उसके लिए, या किसी भी काम के लिए आप एटलीस्ट कम से कम आपको 25 से 30 वर्षों के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसमें एक बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। तो अब देखिए क्या लॉजिक है कि मैं ग्रीन कैंडल को मैं नहीं ले रहा हूँ, बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। क्यों? इसलिए कि अगर आप हर ग्रीन कैंडल पे अगर हर महीने अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा ना कि जब आपका ये मार्केट गिरा रहेगा निफ्टी इंडेक्स, तो आपका उस समय सस्ते में मिल जाएगी आपको ETF। और जब ये ग्रीन कैंडल बना, मार्केट ऊपर चला गया, आप हर महीने ले रहे हैं तो आपको महंगा भी मिल रहा है, सस्ता भी मिल रहा है, तो आपका एवरेज प्राइस कितना आएगा? वो थोड़ा महंगा आएगा। और मैं जिस वे से बता रहा हूँ उसमें आपको क्या करना है कि आपको तो महंगे में तो इन्वेस्ट करना ही नहीं है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, आपको महंगे में तो इन्वेस्ट आपको करना ही नहीं है। अगर आप मिनिमम एटलीस्ट कम से कम 5 साल का भी डाटा उठाएंगे ना, जैसे 2022 से अगर आप 5 साल पीछे चले जाएं तो कितना हो जाएगा? 2017। तो आप देख रहे होंगे कि ये है, यहाँ से चालू है 2017। आप जैसे 2017 से शुरुआत करेंगे, आपको ग्रीन कैंडल पे नहीं करना है इन्वेस्ट। यहाँ पे रेड कैंडल आई, आप यहाँ पे कर देंगे इन्वेस्ट। जब भी रेड कैंडल आएगी आप इन्वेस्ट कर देंगे, ग्रीन कैंडल पे आपको नहीं करना है। लेकिन उस मंथ का पैसा आपको अपने सेविंग अकाउंट में साइड कर देना है, ताकि वो जब भी आपको रेड कैंडल नज़र आए आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे। तो मैंने तो एक कैलकुलेट मेरा किया हुआ है, अगर आपको कैलकुलेट करेंगे ना इसको, तो आप देखेंगे कि आप हर महीने अगर आप परचेज करेंगे तो आपको क्या होगा ना कि इस रैली में आपको महंगा ETF मिलेगा, इस रैली में महंगा ETF मिलेगा। और अगर आप सिर्फ रेड कैंडल को पे ही अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका हमेशा जब भी इन्वेस्ट होगा
वो ऑलवेज लोअर प्राइस पे होगा। क्या होगा? लोअर प्राइस पे होगा, लो प्राइस पे। तो इससे क्या होगा ना कि आपका इन्वेस्टमेंट का जो एवरेज प्राइस आएगा वो काफ़ी लो आएगा, काफ़ी लो। आप हमेशा उस जो नॉर्मल रिटर्न 12% अगर हो रहा है तो आप उसका हाफ यानी कि 6% मिनिमम आप उससे ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। और मेरा तो ये टेस्ट किया हुआ है, मैंने ये कैलकुलेट करके भी इसका एवरेज भी निकाल के आप चेक कर सकते हैं। थोड़ा टाइम टेकन हो जाएगा ज़्यादा, अगर वीडियो लंबी हो जाएगी, अगर आप बोलेंगे तो मैं कैलकुलेट भी कर दूंगा, अदरवाइज आप कर भी सकते हैं। उसका सिंपल तरीका है, जैसे आप 2017 में आप ये इंडेक्स देख रहे हैं, कहाँ क्लोज हुई है? 8,624 रुपये पे थी। इसका ETF का प्राइस कितना होगा? जनरली जो भी इंडेक्स है उसका 10% होता है, तो 86 रुपये। तो उसके तो ये कैलकुलेशन का मेथड है कि आप जो भी इंडेक्स का प्राइस है उसका 10% आप ले लेंगे तो ETF मिल जाएगी आपको। तो आप कैलकुलेट करके देख लेंगे। और जनरल आप भी सोच रहे होंगे कि आप खुद सोचिए कि आप हमेशा मतलब कि सस्ते रेट में अगर माल ले रहे हैं, जब भी महंगा होता है आप नहीं लेते हैं, उस पैसे को आप क्या कर रहे हैं? सेव कर रहे हैं। कब के लिए? फ्यूचर में, कि भाई जब इसका प्राइस गिरेगा, आप फ्यूचर के लिए पैसे सेव कर रहे हैं कि जब इसका प्राइस गिरेगा तो मैं इन्वेस्ट करूंगा। आप फिर इस रैली में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, फिर आप इस 4 महीने का पैसा सेव कर रहे हैं। किसके लिए? कब के लिए? कि भाई जब इसका प्राइस गिरेगा तब मैं ये भी पैसा इसी समय लगाऊंगा, इस कैंडल पे, इस कैंडल पे, इस कैंडल पे मैं लगाऊंगा लो प्राइस पे। जब भी मार्केट ऊपर जा रही होगी आपको नहीं लगाना है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो देख रहे हैं ये 4 महीने ग्रीन बना, यहाँ पे रेड कैंडल बना, आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। इस 4 महीने आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, फिर आपको जब भी रेड कैंडल मिलेगी इन्वेस्ट कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। और आप यकीन मानिए, अब मैं 18% बोल रहा हूँ, आप में भी 20% से भी ज़्यादा रिटर्न आप निकाल सकते हैं इसमें एक लॉन्गर टाइम के लिए। तो खैर, आई होप आपको मैं समझा पाया होऊंगा अच्छे से। और मैं आपको एक सलाह दूंगा कि फ़िलहाल आप सिर्फ निफ्टी 50 में ही फोकस कीजिए इन्वेस्ट करने का, अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं। कोई भी अदर इंडेक्स में अभी आप इन्वेस्ट नहीं कीजिए। वो भी आपको करना चाहिए, कब करना चाहिए उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलग से। अभी तो ये सिंपल है, मैं करने को तो आप कर सकते हैं, इन सब इंडेक्स में भी कर सकते हैं, जैसे निफ्टी बैंक है, ये है वो। तो मैं वीडियो को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता हूँ कि लोग समझ नहीं पाए। बस एक सिंपल आप जान लीजिए, पहले एक चीज़ को सीखिए। जब आप उसको सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है कुछ भी मैं बताऊंगा तो आप उसको एडॉप्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले अभी आपको कहाँ जाना है? निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 क्या है? हमारे देश का इंडेक्स है। निफ्टी 50 हमारे देश का प्रतीक है, ठीक है। तो ये, और इसमें जो भी इंडिया की टॉप 50 स्टॉक होगी वही रहेगी। जो भी जिसका भी परफॉर्मेंस खराब होगा, इसको जो भी इंडेक्स के ये फंड मैनेजर होंगे उनको वो बाहर कर देते हैं। क्या करते हैं? आउट कर देते हैं। और जो भी नया कंपनी आता है जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, जिसका रैंकिंग 50 पे आया, उसको वो क्या करते हैं कि ऐड कर लेते हैं, प्लस कर देते हैं। तो हमारा ये भी टेंशन खत्म कि हमको ये भी नहीं देखना है भाई कौन सा स्टॉक बढ़िया है कौन सा खराब है। भाई वो काम जो है गवर्नमेंट हमारे लिए कर रही है, ठीक है। और ETF गवर्नमेंट ने इसीलिए बनाया है, म्यूचुअल फंड और ETF गवर्नमेंट ने इसीलिए बनाया है कि आप उसमें सिंपल जो आम सा व्यक्ति है, जिनको जो छोटे हैं, व्यापारी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, दुकानदार हैं, या कोई जॉब भी कर रहे हैं, तो वो उसमें इन्वेस्ट कर सकें और मार्केट से वो भी अच्छा बेनिफिट उठा सकें। इनके लिए ही बना है, लेकिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं। तो मैं बस ये आप लोगों को बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इसमें मैंने और क्या ऐड कर दिया कि कुछ एक अच्छा सा लॉजिक इसमें ऐड कर दिया कि आप सस्ते प्राइस में कैसे इन्वेस्ट करें इसमें, कि जब भी आप इन्वेस्ट करें तो आपको लो प्राइस मिले। इससे क्या होगा कि आपका जो भी एवरेज रिटर्न है 12%, वो ऑलमोस्ट जो है 1.5 पॉइंट आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1.5 गुना हो जाएगा। तो
इससे क्या होगा ना कि आपका रिटर्न कितना हो गया, तो मिनिमम 18% तो आपको अचीव कर ही सकते हो। तो इसके लिए अब अगर आप लोगों के पास में अकाउंट ऑलरेडी ओपन है या अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप नहीं जानते हैं तो वीडियो के कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि इसमें आप इसके लिए कहाँ से अकाउंट ओपन किया जाता है, कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। मैं वो उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आपको बना दूंगा, और कैसे बाय सेल करना है वो भी बता दूंगा। और अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है। और मैं भी ये वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ कि आप देख पा रहे होंगे कि 2023 है और निफ्टी में क्या हुआ, दिसंबर में भी गिरावट आई और ये जनवरी में भी गिरावट आई। तो ये काफ़ी अच्छा समय है। अभी क्या होगा ना कि मार्केट में और भी गिरावट आएगी, 1-2 कैंडल में भी। अब वो कितना आएगा इसका गारंटी तो कोई नहीं ले सकता, मार्केट है कुछ भी कर सकती है। लेकिन आपको करना क्या है कि आपको वेट नहीं करना। जिस भी मंथ में रेड कैंडल बना आप इन्वेस्ट कर देंगे, जिस भी मंथ में रेड कैंडल बना आप इन्वेस्ट कर देंगे, ग्रीन बना नहीं करेंगे। उस पैसे को आप कहाँ रखेंगे, अपने सेविंग अकाउंट में, जहाँ पे आपको कुछ रिटर्न मिलता रहे। खैर वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन मुझे समझाने के लिए थोड़ा वीडियो लंबा बनाना पड़ा। आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ पाए होंगे। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप कमेंट में कोई भी सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से उसका जवाब दे पाऊँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।